फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजुलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों, सुजुलोन एनर्जी में आज के दिन भी हमें एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुजुलोन एनर्जी में जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, अभी क्या इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए, अभी क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करके रखना चाहिए या नहीं सुजुलोन एनर्जी में, या फिर सुजुलोन एनर्जी में और भी हमें आने वाले समय में गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ से दोस्तों ये भी जाने कि सुजुलोन एनर्जी से लेकर क्या अच्छी अच्छी खबर सामने निकल कर आई है मार्केट में, और उन खबर से आने वाले समय में सुजुलोन एनर्जी को किस तरह से हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, और आने वाले समय में सुजुलोन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, कौन सा लेवल से अगर हम लोग खरीदारी करते हैं तो वहां से एक अच्छा चांसेस है, वहां से हम सुजुलोन एनर्जी में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 6 रुपए 45 पैसे में, हाई बनाया इसने 6 रुपए 45 पैसे का, लो बनाया इसने 6 रुपए 25 पैसे का। और आप देख पाए दोस्तों इंट्राडे में इसमें हमें करीब करीब 1.5% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप एनएससी के वेबसाइट को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो जो टोटल वॉल्यूम जो आज के दिन ट्रेड हुआ है सुजुलोन एनर्जी में, वो है 3,35,85,502। और जो टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 1,22,09,649 की। और जो डिलीवरी परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है वो 44.16% निकल कर आ रहा है। तो डिलीवरी का परसेंट देखा है तो एक हेल्दी डिलीवरी परसेंट हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इस बॉक्स को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर बाई सेल ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस बॉक्स को देखकर हम क्लियरली समझ पा रहे हैं दोस्तों कि अभी सुजुलोन एनर्जी में सेलर्स हमें हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सुजुलोन एनर्जी में लगातार हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, कोई भी आसार हमें नहीं दिखाई दे रहा है सुजुलोन एनर्जी में रिकवरी होने का। तो इन्वेस्टर्स का क्या रणनीति होना चाहिए, किस लेवल में सुजुलोन एनर्जी में खरीदारी करना चाहिए, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों, ग्रीन एनर्जी गवर्नमेंट रिड्यूसेस ओपन एक्सेस ट्रांजैक्शन लिमिटेड टू 100 किलोवाट। अब ये आर्टिकल कहना क्या चाह रही है दोस्तों, ये हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी आया था ओपन एक्सेस पॉलिसी, जिस पॉलिसी के तहत दोस्तों कोई भी छोटी कंपनी या फिर इंडिविजुअल जो लोग चाह रहे हैं कि नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी को ना यूज करके वो लोग जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो सारा इलेक्ट्रिसिटी वो लोग ग्रीन एनर्जी से जनरेट करें। तो इससे रिलेटेड एक पॉलिसी आया था ओपन एक्सेस पॉलिसी। और इस पॉलिसी के तहत दोस्तों जो लोग ऐसा सोच रहे थे उन सभी लोगों को देखा जाए तो एक गवर्नमेंट का ग्रीन सिग्नल मिल गया था। लेकिन एक कंडीशन रखा गया था कि 1 मेगावाट के कम अगर इनका जो प्रोजेक्ट हो वो ये ओपन एक्सेस को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अभी जून 2022 में गवर्नमेंट की तरफ से और एक नोटिफिकेशन आया है कि ये जो 1 मेगावाट का जो थ्रेशोल्ड रखा गया था वो थ्रेशोल्ड हटाकर अब 100 किलोवाट का कर दिया है। तो अब देखा जाए तो छोटे बड़े इंडिविजुअल या फिर कंपनीज जो है वो इस पॉलिसी के तहत ग्रीन एनर्जी से जो उनका जो भी पावर कंजम्पशन है वो ग्रीन एनर्जी से वो कर सकते हैं इस पॉलिसी के तहत। तो देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। और नो डाउट दोस्तों गवर्नमेंट पूरी तरीके से काम कर रही है। अब गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज ला रही है उसमें जो भी खामियां रह रही है वो खामियां को गवर्नमेंट धीरे धीरे करके मॉडिफाई रेक्टिफाई कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पावर जो जनरेट हो वो ग्रीन एनर्जी से हो और लोग इसके यूज टू हो जाए, और आने वाले समय में लोग ग्रीन एनर्जी को ही ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी दे। अब सबसे अच्छी बात ये निकल कर आ रही है दोस्तों कि क्रिसिल का रिपोर्ट जो निकल कर आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 23 का, उस रिपोर्ट में ये मेंशन किया हुआ है कि पावर का जो डिमांड है वो हमें 6% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो आप देख लो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस से किस तरह से पावर डिमांड जो है वो हमें दिन पर दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम लोग ये क्लियरली जानते हैं दोस्तों कि सरकार का जो विजन है कि जितना भी पावर डिमांड है वो आने वाले समय में पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी से ही फुलफिल की जाए। और यहाँ पर ये आर्टिकल देखकर हम लोग क्लियरली समझ पा रहे दोस्तों कि सरकार ने पूरी तरीके से ठान लिया है कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी ही जो है वो बेस रहने वाला है पावर डिमांड को फुलफिल करने के लिए। यहाँ पर देखो दोस्तों सरकार प्लान कर रही है एक अमेंडमेंट पास करने का पार्लियामेंट में, जिसका नाम होगा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। और इस एक्ट के तहत दोस्तों जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स हो गया या फिर ऑफिस हो गया या फिर प्राइवेट ऑफिस हो गया, इस सारे सेक्टर में जितने भी पावर नीड है, जितने भी पावर डिमांड है, वो सारे पावर नीड या फिर सारे पावर डिमांड को रिन्यूएबल एनर्जी से ही फुलफिल की जाएगी। ऐसा सरकार का विजन है और बहुत ही जल्द दोस्तों सरकार ये एक्ट लाने वाली है, ताकि ये मैंडेटरी हो जाए कि जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स ऑफिस या फिर प्राइवेट ऑफिस बिल्डिंग्स जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से चले। तो अब देख लो दोस्तों किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमें आने वाले समय में
ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। एफआईआईस, डीआईआईस, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे अपना होल्डिंग्स जो है वो दिन पर दिन बढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। और इससे हम लोग देखकर एक चीज तो क्लियरली समझ पा रहे हैं दोस्तों कि नो डाउट आने वाला समय जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है, और नो डाउट सुजलो एनर्जी में आने वाले समय में हमें तेजी तो बनता हुआ दिखाई देगा ही देगा। अभी फिलहाल सुजलो एनर्जी हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस कंसोलिडेशन को देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं दोस्तों, क्योंकि ऐसा कंसोलिडेशन हम लोग हर एक स्टॉक में देखते हैं। हर एक स्टॉक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देती है, हर एक स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी स्टॉक में गिरावट होती है तो वो खराब स्टॉक है, या फिर किसी भी स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देती है तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। अभी जिस तरह से सुजलो एनर्जी कंसोलिडेशन फेज में दोस्तों अभी देखा है, तो सुजलो एनर्जी आप सभी को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप सभी को मौका दे रहा है एक्यूमुलेट करने का या फिर बाय करने के लिए। अगर आप इस लेवल पर सुजलो एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हो दोस्तों, नो डाउट शॉर्ट टर्म में, दैट मीन्स 3 से 6 महीना में मिनिमम आपको 30 से 40% का तो रिटर्न मिल जाएगा इस सुजलो एनर्जी से। और अगर सुजलो एनर्जी को आप लॉन्ग टर्म के विजन से, लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर होल्ड करके रखते हो दोस्तों, तो नो डाउट आपका पैसा तो डबल से 3 गुना होना ही होना है। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।